सारे रोगों से चंगा करता है, तू अधर्मों को क्षमा करता है, सारे रोगों से चंगा करता है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। तू करुणा निदान है प्रभु, अत्यंत महान है प्रभु, तू करुणा निदान है प्रभु, अत्यंत महान है प्रभु, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। So I want to speak this morning on keep moving forward. तो आज की सुबह हम आपसे बात करना चाहते हैं आगे लगातार बढ़ते रहें, Keep moving forward. लगातार आगे बढ़ते रहें। You know, God sees our faith, but at the same time He wants us to act according to our faith. परमेश्वर हमारे विश्वास को देखता है, लेकिन जब वो देखता है उसी पल वो ये भी चाहता है कि अपने विश्वास के अनुसार हम काम भी करें। How many of you have read the vision statement of Good News Center? आप में से कितने लोगों ने गुड न्यूज सेंटर का जो विजन स्टेटमेंट है, जो उनका दर्शन का एक कथनी है, उसे आपने देखा है, पढ़ा है? आपने देखा है गुड न्यूज सेंटर का विजन स्टेटमेंट? उधर देखे बिना बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। Okay, it says that you know, to love God, to reach out to our world with good news, and to teach every believer to obey and serve. यहाँ लिखा है परमेश्वर से प्रेम करने के लिए और सुसमाचार सुनाने के लिए, आज्ञा मानने और सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। You know, Jesus has asked us to go and make disciple. आपको पता है यीशु ने हमसे कहा है कि हम जाएं और चेले बनाएं। He did not ask go and make members. उसने जाकर ये नहीं कहा कि जाओ और सदस्य बनाओ। I am a member of a club, मैं एक क्लब का मेंबर हूँ, but church is not a club. लेकिन कलीसिया क्लब नहीं है, It's a family. ये परिवार है। Hallelujah. हालेलुया। You can have a membership of a club, आप एक क्लब की मेंबरशिप पा सकते हैं, सदस्यता पा सकते but हैं, church is a family. लेकिन कलीसिया परिवार है। And we have a responsibility that we have to go and make disciples. और हमारे पास ये जिम्मेदारी है कि हम जाएं और चेले बनाएं। And Jesus said, I will make the church. You don't worry about the church. यीशु ने कहा कि कलीसिया की चिंता परवाह तुम मत करो, कलीसिया मैं बनाऊंगा। I will make the church and you make the disciple. मैं कलीसिया बनाऊंगा, तुम चेले बनाओ। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Now who is a disciple? अब एक चेला कौन है? A disciple is the one who loves God, चेला वो व्यक्ति होता है जो परमेश्वर से प्यार करता है, who loves people, जो लोगों से प्यार करता है and who makes disciple. और चेले बनाता है। Hallelujah. हालेलुया। It's very simple. ये बड़ा आसान है। The one who loves God, चेला वो होता है जो परमेश्वर से the प्यार one करता who है, loves people, वो जो लोगों से प्यार करता and है, the one who makes disciples. और वो जो लोगों को चेला बनाता Many है। times and many times, you know, I have seen that making disciple is such a misunderstood topic in the church.
बहुत बार मैंने ये देखा है कि चेले बनाना का जो विषय है कलीसिया में इसे गलत तरीके से समझा We गया can है। have our mission statement, vision statement, but many times it is misunderstood. हमारा मिशन का स्टेटमेंट हो सकता है, विजन का स्टेटमेंट हो सकता है, लेकिन बहुत बार इसे गलत तरीके से समझा गया है। So many times I ask people, what is making disciple? बहुत बार मैं लोगों से सवाल पूछता हूँ, चेले बनाना क्या होता Do you है? make disciple? क्या तुम चेले बनाते हो? Yes, I make वो disciple. कहते हैं हाँ बनाते हैं, I bring people to the church, और लोगों को कलीसिया में ले आता हूँ, or I share the gospel, या फिर मैं लोगों को सुसमाचार सुनाता or हूँ, I speak in the radio, या फिर मैं रेडियो में or बोलता हूँ, I speak in the YouTube. या फिर मैं यूट्यूब में प्रचार Now, करता हूँ। all those things are not as a whole making disciple. तो इन सारी चीजों को अगर मिला दें तो ये चेले बनाना नहीं होता, That's just a part. वो सिर्फ एक उसका हिस्सा है। What is making disciple? चेला बनाना क्या होता है? Making disciple is very important, that to teach every believer to obey and serve. चेले बनाने का अर्थ होता है कि हर एक विश्वासी को आज्ञा मानना और सेवा करना सिखाया Jesus जाए। said, go and make disciple. हमने कहा कि हाँ जाओ चेले बनाओ, Jesus said, go and make disciple. यीशु ने कहा जाओ और चेले बनाओ, Baptize them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, And teach them to observe what I have taught you. जो कुछ मैंने तुम्हें सिखाया है वो उन्हें मानना सिखाओ। That is very important. ये बहुत महत्वपूर्ण है। What did Jesus teach his disciples? यीशु ने अपने चेलों को क्या सिखाया? See, he was preaching to 5,000. He was doing a lot of things. 5,000 लोगों को वो प्रचार कर रहा था, बहुत सारी चीजें वो कर रहा था, But he was spending time with 12 people. लेकिन 12 लोगों के साथ वो समय बिता He रहा was था। making them disciple. वो उन्हें चेले बना रहा So था। what he was teaching? वो क्या सिखा रहा था? What we have to teach others to observe. हमें दूसरों को क्या सिखाना है कि वो भी माने? You know, you have to forgive each other. आपको एक दूसरे को माफ करना है, You know, you have to love each other. आपको एक दूसरे से प्रेम Be करना है, passionate for the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य के लिए बड़ा हृदय रखें। This is what Jesus was teaching to his disciples. यही चीज यीशु अपने चेलों को सिखा रहा And था, this is what we have to do. और यही हमें भी करना है। Practice and teach. व्यावहारिक रूप से करें और उसे सिखाएं भी। Faith attracts God, विश्वास परमेश्वर को आकर्षित करता है, but the obedience attracts the miracle of God. लेकिन आज्ञाकारिता परमेश्वर के चमत्कार को आकर्षित करती है। Amen. आमेन, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, ये पहला सर्विस वाले में अच्छा हालेलुया बोलते थे, इसमें थोड़ा सा गड़बड़। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, अभी ठीक है। So faith attracts God, तो विश्वास परमेश्वर को आकर्षित करता है, but obedience attracts the action of God. लेकिन आज्ञाकारिता परमेश्वर के कार्य को आकर्षित करती है। Many times we are praying to God and He will not do miracle for us instantly. बहुत बार हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर तुरंत हमारे लिए चमत्कार नहीं करता। And it is, we are praying for something and it's not happening. हम किसी चीज के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं और वो होता नहीं। We are praying for miracle, praying for healing, praying for different things to happen in our life. It's not happening. हम चमत्कार के लिए, चंगाई के लिए, जीवन में अलग अलग चीजें होने के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन होता नहीं है। Many a times it is very much possible that we get discouraged. Oh, things are not happening in my life. बहुत बार ये भी संभावनाएं होती हैं क्योंकि मेरे जीवन में कुछ नहीं हो रहा, इसलिए मैं निरुत्साहित हो जाऊं। But I want to tell you that waiting time is not wasting time. लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं कि जब आप इंतजार करते हैं तब आप समय बर्बाद नहीं कर रहे। If nothing you can see doesn't mean that God is not working. जब आप कुछ नहीं देख रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर काम नहीं कर रहा, So don't get discouraged. इसीलिए निरुत्साहित ना हो। David, he was anointed as a king when he was just a kid. He was just a kid. He was anointed as a king. दाऊद उसी समय राजा के रूप में अभिषिक्त हुआ जब वो एक छोटा बच्चा ही था, लड़का था, But he was not appointed. लेकिन वो नियुक्त नहीं किया गया था। Anointing was there when he was a kid. जब वो एक बालक ही था तब उसके ऊपर अभिषेक था, But appointment as a king came later on. लेकिन राजा के रूप में नियुक्ति होना बाद Maybe में you हुआ। have a prophecy in your life. हो सकता है कि आपके जीवन में एक भविष्यवाणी Maybe आपके you पास have a हो, promise in your life. हो सकता है एक प्रतिज्ञा आपके पास Maybe you हो, are anointed as a worship leader. हो सकता है एक आराधक के रूप में आप अभिषिक्त हो, Maybe you are
you're anointed as a preacher, as a servant of God, हो सकता है एक प्रचारक के रूप में, प्रभु के दास के रूप में आप अभिषिक्त हो, but nothing is happening. लेकिन हो कुछ नहीं रहा। But there is a time that you will get your appointment letter. लेकिन एक समय है जब आपको आपका अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। So there is a process that we have to do. एक प्रक्रिया है जो हमें करनी है, And many times the miracles are hidden in this process. और बहुत बार ऐसा होता है कि इसी प्रक्रिया में चमत्कार छिपे होते हैं। When you are faithful in the wilderness, then only you will be faithful in Canaan. जब आप जंगल में, मरुभूमि में विश्वास योग्य हैं, तब आप कनान वादे के देश में भी विश्वास योग्य Many होंगे। times people are not faithful in the wilderness. बहुत बार होता है कि लोग इस जंगल में, मरुभूमि में विश्वास योग्य नहीं And they want होते, to reach to the promised land, and it is not possible. और वो चाहते हैं कि वादे के देश में पहुंच जाएं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। Because the miracle is hidden in the process when God is doing something and we are not able to see it. क्योंकि चमत्कार इस प्रक्रिया में है जिसे हम देख नहीं पा रहे हैं। Friends, it is very easy to get discouraged. दोस्तों, ये बड़ा आसान होता है कि हम निराश हो जाएं। It takes time. God is preparing us. God is preparing us. Then He wants to do something great that He has put in His heart. इसमें समय लगता है, परमेश्वर हमें तैयार कर रहा है उन चीजों के लिए जो उसने हमारे हृदय में डाली हुई है। As you keep believing, as you keep moving, I believe that God is going to do something great. जब आप आगे बढ़ते रहते हैं, लगातार विश्वास करते रहते हैं कि परमेश्वर कुछ अद्भुत करने वाला है। Miracles, your big time is going to happen in the process that you have faith. Now you have to go in a process. और आपके वो बड़े काम, आपके वो बड़े चमत्कार होंगे क्योंकि आप इस प्रक्रिया में चल रहे हैं। Take your Bible in your hand. अपनी बाइबल अपने हाथ में ले लीजिए, सब लोग, everybody. सब लोग। Now, this is very important to bring Bible to the church, okay? ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि हम अपनी बाइबल कलीसिया लाएं। Something we should not miss. कोई ये एक ऐसी चीज है जो In हमें your नजरअंदाज iPhone नहीं or करना my चाहिए। phone or any phone, you cannot underline, okay? क्योंकि आईफोन में, माय फोन में आप अंडरलाइन नहीं कर You सकते, cannot. It's very tricky. So you should have one Bible तो इसीलिए आपके पास एक बाइबल ऐसी होनी and चाहिए। one pen and one notebook. एक पेन होना चाहिए, एक नोटबुक भी होनी चाहिए। Okay. So when I'm preaching, तो जब मैं प्रचार कर रहा now हूँ, listen very carefully. बड़े ध्यान से सुनिए। Now this is the word of God, okay? ये परमेश्वर का वचन है, ठीक So है। if somebody has given me 30 minutes to preach, अगर किसी ने मुझे 30 मिनट दिए हैं प्रचार करने के so I लिए, get very afraid तो मैं बड़ा डर जाता हूँ, because 30 minutes. This is 30 minutes. क्योंकि 30 मिनट, And God is not going to make me responsible for 30 minutes only. और परमेश्वर मुझे सिर्फ 30 मिनट के लिए ही जिम्मेदार नहीं ठहराएगा, But I am taking 30 minutes from every life. लेकिन मैं 30 मिनट हर एक जीवन से ले रहा हूँ। So if it is 100 people, means 50 hours. अगर 100 लोग हैं तो ये 15 घंटे हो गए, 50 hours. 50 घंटे हो गए। गणित खराब है भैया. Okay, no. बचपन में पढ़ा था. So it is 50 hours I am responsible. तो ये 50 घंटों के लिए मैं जिम्मेदार So हूँ। when I prepare very well. तो जब मैं तैयार करता हूँ, बड़े अच्छे से करता हूँ, So they should not go only in the head, but it should go in the heart. कि ये सिर्फ आपके दिमाग में ही नहीं, लेकिन आपके So हृदय में take भी your जाए। Bible, okay? इसलिए बाइबल फिर से ले लें, Show your Bible. Don't be अपनी बाइबल afraid. दिखाएं, Don't be afraid. डरे नहीं। कोई नहीं इधर मारने वाला है हाथ में. बोलिए ये मेरी बाइबल है. ये मेरी बाइबल है। थोड़ा ऊपर उठा बाइबल पूरा पूरा. इतना शर्माना नहीं बाइबल. हाँ पूरा उठाइए बाइबल. बोलिए ये मेरी बाइबल है. ये मेरी बाइबल है। इसमें जो लिखा वो सत्य है. इसमें जो लिखा वो सत्य है। इसमें जो लिखा वो मैं हूँ. इसमें जो लिखा वो मैं हूँ। इसमें जो लिखा वो मैं कर सकता हूँ. इसमें जो लिखा वो मैं कर सकता हूँ। आज मैं परमेश्वर के वचन को सुनूंगा वचन को सुनूंगा और मैं कहता हूँ मेरा जीवन बदलने के लिए तैयार है. ताली बजा के परमेश्वर का महिमा दे. Turn your Bible to Luke chapter 9 verse 62. आपकी बाइबल में आप निकालें लूका 9 अध्याय उसका 62 वचन। Luke 9:62. लूका 9 अध्याय 62 वचन। Luke 9:62. लूका 9 62 If वचन। you have that, you please read it. अगर आपको मिल गया है तो आप इसे कृपया पढ़ लीजिए। Yes, कोई भी पढ़ दीजिए. यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है, वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। Okay, may God add His blessing upon this reading of His holy word. परमेश्वर का हाथ अपने पवित्र वचन के पढ़े जाने पर हो। Jesus said that no one who puts his hand on the plow and looks back is fit
for the kingdom of God. यीशु ये कहता है कि जो कोई अपना हाथ हल्के ऊपर रखता है और फिर पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। It means Jesus is saying that once you have decided, you have to keep moving forward in your life. इसका मतलब है कि यीशु ये कह रहे हैं कि अगर आपने एक बार फैसला ले लिया है तो आप लगातार अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। You have to keep moving forward. आपको आगे लगातार बढ़ते रहना Many है। times discouragement may come. बहुत बार निराशा आ सकती Many है, times family will oppose. बहुत बार परिवार आपके विरोध हो जाएगा, Keep moving forward. लेकिन आगे बढ़ते रहें। Now David, he was insulted by his brothers. अब दाऊद के उसके भाइयों के द्वारा बेइज्जती हुई। When Samuel he came and to anoint, to choose one person as a king. जब शमूएल आया और वो चुनने वाला था उनमें से एक को राजा के रूप में, So David's father, he brought all his children except David. तो दाऊद के पिता सारे अपने बच्चों को ले आए, सिर्फ दाऊद को छोड़ दिया। Now all these guys are standing here अब ये सारे लड़के यहाँ खड़े हुए थे and say, oh, this one, this one, this one, this one. और उसने कहा ये। But it was instruction was given by the prophet that bring all your children. लेकिन निर्देश ये दिया गया था भविष्यवक्ता के द्वारा अपने सारे लड़कों को Even लेकर आ। father was thinking that this son is not worthy to become a king. He is not eligible to become a king. यहाँ तक कि पिता भी ये सोच रहा था कि मेरा ये लड़का राजा बनने के लिए योग्य है ही नहीं, ये लायक नहीं है। So they did not bring David now in a first call. So the prophet is asking, is there any more kid you are having? तो जब पहली बार बुलाया गया तो वो उस दाऊद को लेकर नहीं आए और भविष्यवक्ता ने पूछा कि और कोई तेरा लड़का रह गया है? There's one guy is there, he is shepherd, he's working. उसने कहा है एक लड़का है वो काम कर रहा है, वो गडरिया है, He's working. वो काम कर रहा है। All these guys are not working in the time, okay? ये इस समय ये लड़के लोग काम नहीं कर रहे थे। So prophet said, the person who works is fit to be king. तो भविष्यवक्ता ये कहता है कि जो लड़का काम करता है वो राजा बनने के लिए सही है। So all those who are sitting and breaking the chairs of your homes and sofas, okay? So from where the anointing will come? और जो लोग बैठकर अपने घर में सोफे पर कुर्सियां तोड़ते हैं, अभिषेक कहाँ से आएगा? Those who are working. जो लोग काम कर रहे God हैं। loves working people. परमेश्वर को काम करने So वाले लोग prophet बहुत said, अच्छे okay, लगते he's हैं। working. Call him. तो भविष्यवक्ता ने कहा ठीक है वो काम कर रहा है, बुला के Oh, लाओ। this is the person to be the next king of Israel. यही है वो व्यक्ति जो इजराइल का अगला राजा होगा। Now he was anointed. अब उसको अभिषेक किया गया। Now let's say you are anointed to be the next chief minister of Delhi. अब मान लीजिए कहते हैं कि आप दिल्ली शहर के मुख्यमंत्री होने के लिए आप अभिषिक्त किए And गए everybody knows about that. और सबको पता चल गया इसके बारे में। That this person is going to be the next chief minister of Delhi. दिल्ली शहर का अगला मुख्यमंत्री यही व्यक्ति I know बनेगा। Kejriwal Saab will not be happy. मुझे पता है केजरीवाल साहब खुश नहीं होंगे इस Or बात से many other people. और बहुत सारे दूसरे But लोग you भी, will be happy. लेकिन आप खुश हो And जाएंगे everybody knows and the holdings are there, newspaper are there. This person is going to be the next chief minister. और सब लोग ने खबर फैल गई है, होल्डिंग्स लगे हुए अखबारों में है कि ये व्यक्ति अगला मुख्यमंत्री। So what will you do? तब आप क्या करेंगे? I will not work anymore. मैं काम ही नहीं करूंगा। Do you know that who am I? Next chief minister of Delhi. और हम कहेंगे तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री। Hey, if you don't listen to me, they will be out from this city. और तुम अगर मेरी बात नहीं सुनोगे तो पूरा शहर से निकाला हो I जाएगा। want, you'll give a phone call to the Inox theater. Give me 5 tickets. My family are coming. And okay, you know that? Are you asking me money? I am the next chief minister. और सिनेमा हॉल में आइनॉक्स में कॉल करके बोलेंगे मैं अपने परिवार के साथ मूवी देखने आ रहा हूँ, 5 टिकट तैयार रखना, तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ, मैं अगला मुख्यमंत्री हूँ। It's not so. We will start boasting and we will not prepare ourselves to be the next chief minister. तो हम घमंड करना शुरू कर देंगे और अपने आप को अगला मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार करने But में what- काम करना बंद कर But what देंगे। did David do? लेकिन दाऊद ने क्या किया? He was anointed as a king वो राजा के रूप में अभिषिक्त by हुआ the highest prophet. सबसे ऊंचे भविष्यवक्ता And के whatever द्वारा, he is going to say, it is going to be fulfilled. और जो कुछ वो कह रहा है वो होगा, But still he is working. लेकिन अभी भी वो काम कर ही Still रहा he is है। practicing अभी with a भी- sling. अभी भी वो अभ्यास कर रहा है अपना गोफन चलाने का। Still he is taking care of the sheep.
अभी भी भेड़ बकरियों की देखभाल कर because ही he रहा है, knows that I am still not appointed. क्योंकि वो जानता है कि अभी मेरी नियुक्ति नहीं हुई है। One day my talent will open a big opportunity for me. एक दिन मेरी प्रतिभा मेरे लिए एक बड़ा मौका खोल देगी। So I need to practice my talent. तो इसीलिए मुझे मेरी प्रतिभा का अभ्यास करना Yes, होगा। my brothers are laughing at me. हाँ, मेरे भाई तो मुझ पर हंस रहे Yes, हैं। my family, my father, even he doesn't understand me. हाँ, मेरा परिवार, यहाँ तक कि मेरा पिता भी मुझे नहीं समझता। That is not important. वो जरूरी नहीं है। What is important for me that I keep walking forward. मेरे लिए महत्वपूर्ण ये है कि मैं आगे लगातार बढ़ता रहूं, Because I am anointed as king and I need to prepare myself for that. क्योंकि मैं एक राजा के रूप में अभिषिक्त हुआ हूं और मुझे उसी के लिए अपने आप को तैयार I करना cannot है। leave my responsibility. मैं अपनी जिम्मेदारियां छोड़ नहीं सकता। I need to keep doing things which God has put in my hand. मुझे उन चीजों को करते रहना है जो परमेश्वर ने मेरे हाथों And में दी one है। day his talent opened a big door for him. और एक दिन उसके इस प्रतिभा ने, उसके इस कौशल ने उसके लिए बड़ा Now दरवाजा he had खोल to दिया। fight Goliath. अब उसे गोलियत से लड़ना है। Now you see the Goliath now he is covered everywhere. और आप ये देखते हैं कि गोलियत चारों तरफ से With ढका one हुआ है। single stone David could kill Goliath. सिर्फ एक ही पत्थर से दाऊद गोलियत को मार सका। Now you think that if I give you 1,000 stones, you will not be able to kill Goliath. अब आप ये सोचिए कि अगर मैं आपको 1000 पत्थर दे दूं, आप गोलियत को मार नहीं पाएंगे। Number one, he is very big. सबसे पहली बात तो बहुत बड़ा है Number वो। second, of your size, he has a sword. दूसरी चीज ये है कि आपके जितने आकार की तो उसकी तलवार है। And he is the guy who is despising everybody and he is the winner. और वो व्यक्ति है जो हर किसी को तुच्छ जान रहा है, सबकी बेइज्जती कर He रहा is the है। winner and he is already there now. He is killing people, he is torturing people and everybody is afraid of him. वो लोगों को मार रहा है, सता रहा है और सब लोग उससे डरे हुए हैं। So I believe the scholar says that David must have practiced thousands time before he fought Goliath. और मुझे लगता है कि दाऊद ने गोलियत को मारने से पहले हजारों बार अभ्यास किया होगा। Nothing stopped David. दाऊद को किसी चीज ने रोका नहीं। Nothing should stop you. किसी भी चीज को आपको रोकने ना दे। Maybe the people are insulting, backbiting, you don't like this, don't like that. Keep moving forward. हो सकता है कि लोग आपकी बेइज्जती करते रहें कि तुम ऐसे नहीं हो, तुम वैसे नहीं हो, तब भी आप लगातार आगे बढ़ते रहे। One person came to me, Pastor, I don't want to go to the church. एक बार एक व्यक्ति ने आकर मेरे पास कहा, पास्टर मैं कलीसिया जाना नहीं I चाहता। said, why? मैंने पूछा क्यों? Oh, because I don't like the guy in the worship team. क्योंकि उसने कहा वो वर्शिप टीम में जो लड़का है मुझे पसंद नहीं है। I told him, you know what? और इन्होंने कहा तुम्हें पता है क्या? I also don't want to go to the church. मैं भी नहीं जाना चाहता चर्च। After all, who wants to go to the church? कौन जाना चाहता है? You say one thing to the traffic police, one bad thing, he will beat you. एक चीज अगर आपने कहा ट्रैफिक पुलिस वाले को तो आपको पीट देगा। You tell 10 bad things to the pastor, pastor will say, God bless you. पास्टर को आप 10 बुरी चीजों कहे, वो आपको कहेगा प्रभु तुम्हें आशीष दे। After all, who wants to go to the church and serve the people? तो कौन जाना चाहेगा कलीसिया में बेइज्जती Who कराने? wants to work and change in the business of changing life of the people? कौन चाहेगा कि ऐसा काम करे जिसमें जीवन बदलता हो लोगों का? People are like onions. लोग प्याज की तरह होते हैं। जितना छिलोगे उतना रोओगे, जितना छिलोगे तुम उतना रोओगे. Okay, so people are like onions. तो लोग प्याज की तरह होते हैं। And they will say, Hosanna, Hosanna, Hosanna. This is the best pastor ever I've seen in my life. और वो होसाना होसाना कहेंगे कि मेरे जीवन में इससे बेहतर पासबान मैंने नहीं देखा। Oh, glorify him. He is the King of Jews. और वो यहूदियों का राजा है, उसकी महिमा करो। Sunday they will shout, Hosanna, Hosanna, Hosanna. संडे को वो कहेंगे होसाना होसाना होसाना। After 5 days they will say, crucify him, crucify him, crucify him. 5 दिन बाद कहेंगे इसे क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ, Crucify him. इसे क्रूस पर चढ़ाओ। I don't know this guy. मैं इसे जानता नहीं। People are like that. लोग ऐसे ही होते हैं। People are that. लोग ऐसे ही होते हैं। जब तक कैश रहेगा लैला नाचेगी, सुना है ना? Right? So people are like that. लोग ऐसे ही होते हैं। आपके पास जब तक है तो ठीक है, नहीं है तो बाय बाय, हम पहचानते भी नहीं आपको, आप कौन है. You know, after all, who wants to work? But it is, we are not working for the people, we are working because God has called us to do that.
कौन काम करना चाहेगा, लेकिन बात यह है कि हम परमेश्वर के लिए काम करते हैं। Somebody said, I don't like sound system. That's why I don't want to go to church. उसने कहा कि मुझे साउंड सिस्टम पसंद नहीं, इसलिए मुझे Oh, I चर्च जाना don't अच्छा like the लगता। beard of Rohit. Rohit's beard is so bad. और मुझे रोहित की दाढ़ी अच्छी नहीं लगती, बहुत खराब है। I don't like his beard. मुझे उसकी दाढ़ी अच्छी नहीं लगती। Oh, I don't like Aju's hair. मुझे अज्जू के I बाल mean, नहीं you are पसंद। not coming for the hair and the beard. You are coming to worship Jesus. आप दाढ़ी और बाल के लिए नहीं आ रहे, यीशु की आराधना कर रहे आ रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। If somebody has said something to you, it's fine. You are not coming for that person. You are not coming for the pastor. You are not coming for the leader. You are coming here to worship the Lord. अगर किसी ने कुछ कह भी दिया है तो ठीक है, क्योंकि आप लोगों के लिए नहीं आते, आप पास्टर के लिए नहीं आते, आप प्रभु की आराधना करने आते हैं। Keep moving forward. आगे बढ़ते रहें। Focus what you have to do for the Lord. आपको प्रभु के लिए क्या करना है, ध्यान उसी पर रखें। Don't see what person is saying, what person is not saying. It's fine. What work God has given to you, keep moving forward. आप ये ना कहें कि वो ये नहीं कहता, उसने वो नहीं कहा, आप आगे बढ़ते रहें, प्रभु में आगे बढ़ते In रहें। Luke chapter 17, लूका 17 अध्याय में there are 10 lepers. वहाँ 10 कोढ़ी Now थे। listen, everybody listen carefully. सब लोग ध्यान से सुनिएगा। 10 lepers. 10 कोढ़ी। Now all these lepers are sitting on the roadside. अब ये सारे जो कोढ़ी हैं वो सड़क के किनारे बैठे They are हैं away from the city. और वो शहर से बाहर हैं। Their pastor could not help them. इनका पास्टर इनकी मदद नहीं कर Church सकता, could not help them. चर्च मदद नहीं कर Relatives सकता, could not help them. रिश्तेदार भी नहीं कर Village could not सकते, help them. गांव नहीं कर Nobody सकता, could help them. उनकी मदद कोई नहीं कर So सकता। only one thing, they came together, said, you guys out from this village तो because you are lepers. तो ये लोग सब लोग एक साथ थे और इनको कहा किसी ने, तुम लोग बाहर चले जाओ क्योंकि तुम कोढ़ी हो। So as Jesus was passing, तो अब यीशु गुजर रहे all थे these lepers said, Lord, have mercy on us, heal us. और इन सारे कोढ़ियों ने मिलकर कहा कि हे प्रभु हम पर दया कर, हमें चंगा कर। Jesus stopped by and said, okay, go and show yourself to the priest. तो यीशु रुक गए और कहा कि ठीक है, जाओ अपने आप को वैद्य को, याजक को दिखाओ। In Luke chapter 17 verse 14, Jesus said, go and show yourself to the priest. लूका 17 अध्याय 14 पद में यीशु ने कहा कि जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ। Now imagine this, that you come here for prayer. अब कल्पना कीजिए, इसको सोच के देखिए कि आप यहाँ पर प्रार्थना के लिए आए हैं, You have a sickness. आपके पास कोई बीमारी है And you come, oh, Pastor Rakesh, can you pray for me? और आपने बोला पास्टर राकेश आप मेरे लिए प्रार्थना कर सकते हो। I said, go and show yourself to Pastor Daniel. और मैं ये कहूँ कि आप जाओ पास्टर डैनियल को अपने आप को दिखाओ। I said, are you mad? आप कहेंगे पागल हो गए क्या, I need prayer. मुझे प्रार्थना At चाहिए, least you touch me. कम से कम छुओ तो At सही, least let me touch you. या फिर कम से कम मुझे ही छूने दो। नहीं तो थूक दो कम से कम, मुझे यीशु मसीह थूका था, कम से कम थूक भी दो ना, कुछ तो करो ना। आप बोल रहा है कि जाके दिखा दो, कैसे होगा? It's not, at least do something. कम से कम कुछ तो करो। You know what? Jesus said, and he walked with his disciples. आपको पता है यीशु ने कहा और अपने चेलों के साथ चल दिए। Now all the 10 lepers are there. अभी ये सारे 10 कोढ़ी यहाँ हैं, Now what to do? क्या करें? Because Jesus has said something to me, we will do it, because maybe our miracle is hidden in the process, in the obedience, because Jesus said, and we will do it, so it will happen. And they started walking. अब क्योंकि यीशु ने कहा है इसलिए हमें करना है, क्योंकि इस कहने में ये जो प्रक्रिया है, हमारा चमत्कार इसी में छुपा है, और उन्होंने चलना शुरू कर दिया। And they started walking. उन्होंने चलना शुरू कर Maybe दिया। some people said, where are you going? कुछ लोगों ने कहा होगा कहाँ Oh, जा we रहे are going हो? to the priest. हम याजक के पास जा रहे हैं। Why? क्यों? We have to show ourselves to the priest because Jesus said that. यीशु ने कहा है अपने आप को याजकों को दिखाओ, इसीलिए दिखाने They जा must रहे have हैं। laughed. "Ah, nothing is happening. See? और उन्होंने कहा होगा अरे देखो कुछ तो हो नहीं रहा। They said, it's okay, but because Jesus said that, we will do. Keep moving forward. उन्होंने कहा ठीक है कुछ नहीं हो रहा, लेकिन यीशु ने कहा आगे बढ़ते So रहो। they तो हम बढ़ रहे हैं। started going. They were discussing, oh, we have to go to the priest. तो वो चल रहे थे, बात कर रहे थे, हाँ याजक के पास हमें Finally, जाना one है। person must have shouted, oh, look at this, my skin is changing. और अंत में एक व्यक्ति ने कहा कि अरे देखो मेरा शरीर तो ठीक हो रहा है, My skin is changing. मेरी त्वचा बदल रही है। Read that in Luke chapter 17, verse 14. It says, and as they went to the priest, they were healed. लूका 17 अध्याय 14 वचन में लिखा हुआ है, उसने उन्हें देखकर कहा जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ, और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। जाते ही जाते, सब लोग बोले जाते जाते। जाते जाते As they were going, they were healed. जैसे वो जा रहे थे वो चंगे हो गए। Hallelujah. हालेलुया। The miracle is hidden in the obedience.
आज्ञाकारिता में चमत्कार छिपा We हुआ only है। talk about faith, but who will do the obedience? हम विश्वास के बारे में बात करते हैं, लेकिन आज्ञाकारिता कौन करेगा? We say, God, give us a healing, give us healing, give us healing. हम ही कहते हैं परमेश्वर मुझे चंगाई दे, हमें चंगाई दे, चंगाई God, दे। give us job. परमेश्वर हमें काम दे। God, increase my salary. प्रभु मेरी सैलरी बढ़ा दे। And God says, go to the job on time. और प्रभु आपसे कहता है कि नौकरी पर, काम पर समय से जा। Oh, I don't want to go on time, but I want my salary to be double. प्रभु मैं समय पर तो नहीं जाना चाहता, लेकिन ये चाहता हूँ तनख्वाह डबल हो जाए। God, my sickness is too much, Lord. So look at pain and gas and everything. I'm feeling like dying and heart attack. और प्रभु मेरी समस्या को देखो कितनी बड़ी है, इतनी परेशानी है, गैस हो रही है, ऐसा लग रहा है हार्ट अटैक होगा, मर जाऊंगा। God is saying, साड़ के समान खाना खाना बंद करो. Eat healthy and sleep well. प्रभु कहता है कि स्वस्थ खा और अच्छे से सो। Keep your body fit and eat healthy. अभी जब पार्टी में जाते हो, उसका खाने का चिंता मत करो, अपना शरीर का चिंता करो. हम लोग इतना उसका खाने का चिंता करते हैं, अपना सिर जो है चिकन हंडी में घुसा देते हैं. So God is telling you to keep yourself nice and fit. तो परमेश्वर आपसे कह रहा है कि अपने आप को अच्छे से रखो, तंदुरुस्त रखो। Because most of your sickness are because of the stomach, what we eat and unhealthy living, eating too much, sleeping less, and we are not taking care of our body. क्योंकि ज्यादातर बीमारी हमारे खान पान की वजह से ही होती है। हम अच्छा खाना नहीं खाते, स्वस्थ नहीं खाते हैं, हमारी आदतें स्वस्थ नहीं होती, कम सोते So हैं। God is doing simple things. You have to do simple things. तो परमेश्वर आसान चीजों के लिए कहता है, आपको आसान चीजें करनी Do है। you know that guy? आप उस व्यक्ति को जानते हैं? कौन है वो? हाँ? मेरे को नहीं देखा बगल में? Ah. You know, I became his friend. We are playing together now. वो बता रहे हैं कि वो अब धोनी के मित्र हैं, साथ में खेलते हैं, And we are having a very good time. बड़ा अच्छा समय साथ में बिताते हैं। This guy, you know, one day we were eating together and Dhoni said, I don't want to eat. और एक दिन ये लोग साथ में खाना खा रहे थे, धोनी ने कहा मुझे खाना He खाने said, का मन I नहीं है। don't care about your food. I care about my body. उसने कहा कि तुम क्या खाना खिला रहे हो, मुझे उसकी परवाह नहीं, अपने शरीर की चिंता है। You see? It is very important to keep yourself good. आप देख रहे हैं ये कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप अपने आप को अच्छा रखें। Obedience, 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 obedience will bring your miracle, your healing in your life. आज्ञाकारिता, आज्ञाकारिता आपके जीवन में आपकी चंगाई और आपके चमत्कार को ले आएगी। Now, too much faith we say, but who will teach them to observe, obey and serve? हम विश्वास की बहुत ज्यादा बातें करते हैं, लेकिन सिखाएगा कौन? आज्ञा मानना, सेवा करना कौन सिखाएगा? So as these lepers they were going, Bible says, as they were going, they were healed. बाइबल कहती है कि जैसे ये लोग कोड़ी जा रहे थे, वो लोग जाते जाते चंगे हो गए। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. John chapter 2. John chapter 2. यूहन्ना 2 अध्याय। Jesus was called in the wedding. यीशु को शादी में बुलाया गया। Okay, leave the Bible. Walk with me. John chapter 2. Jesus he went to the wedding. तो यीशु शादी में गए। Now Jesus is not famous. अब यीशु बहुत प्रसिद्ध नहीं थे उस He समय। has not started his ministry. अभी सेवकाई शुरू नहीं He की has थी, not done any miracle. कोई चमत्कार नहीं किया अभी तक। Because his mother was invited, he was invited, and his disciples were invited. और यीशु की माँ को बुलाया गया था, उसके यीशु को बुलाया गया था, उसके चेलों को भी बुलाया गया So था। as Jesus was there, तो यीशु जब वहां थे, there was a scarcity of wine. तो वहां पर जो दाखरस। दाखरस था उसकी घटी And the हो गई, wine was part of the food. और वो खाने का एक हिस्सा था। And now listen carefully. They went to the mother to bring the solution. अब देखिए कि ये लोग उसकी माँ के पास गए समाधान निकलवाने के लिए, And the mother said, okay, I'll talk to my son. Let's see what we can do. और माँ ने कहा कि ठीक है, मैं अपने बेटे से बात करके So देखते हैं Jesus क्या हो saw सकता है। there's a 6 pots are there for the water. और यीशु ने देखा कि वहाँ 5 बड़े-बड़े घड़े रखे हैं पानी के लिए। And Jesus said, okay, fill these pots with the water. तो यीशु ने कहा ठीक है, इन्हें पानी से भर दो। Now there are servants are there servers are there, not servants, servers are there. तो वहाँ पर सेवा करने वाले लोग थे, Now दास listen, नहीं थे। servers are not servants, okay? जो सेवा करने वाले होते हैं, सर्व करते हैं, जो वो वेटर होते हैं ना, आपके हमारे नौकर नहीं है, वो सर्वर्स है, वो सर्व करते हैं, right? So now here there are servants. यहाँ पे नौकर लोग हैं. यहाँ पर नौकर लोग हैं, सेवक लोग हैं। Now these knockers are there. Jesus said, okay, fill these pots with the water. अब यीशु ने उनसे कहा कि इन घड़ों को पानी से मुंह भर दो। And what Jesus did after that? और उसके बाद यीशु ने क्या किया? He closed his eyes. अपनी आंखें बंद कर ली, He raised his hand to the अपने heaven.
स्वर्ग की ओर अपने हाथों को उठाया, he looked to the heaven. स्वर्ग को देखा, My Father in heaven, मेरे पिता स्वर्ग I'm में, going to start a first miracle. मैं पहला चमत्कार करने जा Please रहा हूँ। prove to these people that I am the Son of God. इन लोगों के सामने साबित कर दो कि मैं परमेश्वर Let your का बेटा name हूँ, be glorified. आपके नाम को महिमा मिले। He did not do any of these things. यीशु ने ऐसी चीजें कुछ नहीं की। What he did, उसने क्या किया? fill these pots with the water इन घड़ों को पानी से भर दो and serve. Now next statement is go and serve the wine. और जाओ इस दाखरस को परोसो। Now if you are a servant, what you will do? अगर आप एक सेवक है तो आप क्या करेंगे? I have filled right now this pot with the water. How can I serve the wine? They will beat me. आपको तो कुछ नहीं होगा, हमें जूते खिलवाओगे आप, right? Just now I have filled this pot with the water, मैंने अभी अभी घड़े को पानी से भरा है and you are asking to serve the wine? और आप कह रहे हो कि दाखरस जाके परोस दो। How it is possible? ये हो कैसे सकता है? But when they serve, it became wine. लेकिन जब वो परोसने लगे तो परोसते परोसते वो दाखरस बन गया। Miracle is hidden in the obedience. चमत्कार आज्ञाकारिता में छिपा हुआ है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Keep moving forward. आगे बढ़ते रहें। Friends, I want to encourage you. दोस्तों, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। Do not be discouraged what people say. लोग जो कहते हैं उसको लेकर आप निराश ना हो। Inside the church, outside the church, what they say is not important. कलीसिया के अंदर या बाहर लोग क्या कहते हैं वो महत्वपूर्ण Those है नहीं। things should not discourage you. वो चीजें आपको निराश नहीं करनी You are चाहिए। committed to Jesus because He is your Lord. आप यीशु के लिए समर्पित हैं क्योंकि वही आपका प्रभु है And you are serving Him. और आप उसकी सेवा कर रहे हैं। What people are doing, what they are doing, they are saying no, it's not important. लोग जो कह रहे हैं, लोग जो कर रहे हैं वो जरूरी महत्वपूर्ण नहीं है। I will keep moving forward. मैं निरंतर आगे बढ़ता I रहूंगा। will practice my talent. मैं मेरी प्रतिभा का अभ्यास करता Because रहूंगा this is going to open a big door for me. क्योंकि ये मेरे लिए एक बड़ा दरवाजा खोल And देगा। I know in my obedience many miracles are hidden. और मैं जानता हूं कि मेरी इस आज्ञाकारिता में बहुत सारे चमत्कार छुपे हैं। Faith attracts God. विश्वास परमेश्वर को आकर्षित करता है। Obedience attracts the action of God. आज्ञाकारिता परमेश्वर के काम को आकर्षित करती है। May God bless you. परमेश्वर यदि आप अपना दान और दशमांश देना चाहते हैं तो आप जीएनसी मेन अकाउंट में आप भेज सकते हैं। उसकी डिटेल आपकी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है और उनका स्क्रीनशॉट दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद प्रभु जी आज की सुंदर सुबह के लिए परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता, हम सभी जितने भी लोग एकत्रित हुए पिता, आपने मदद किया परमेश्वर मीडिया के माध्यम से आपके वचन को सुनने के लिए पिता। धन्यवाद परमेश्वर। पिता आज के वचन के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, जो हमारे बीच में बोया गया परमेश्वर। हमारे हृदय को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। परमेश्वर आप मदद कीजिए कि आज के वचन को हम अपने जीवन में उतारने पाएँ पिता, और परमेश्वर आपकी इच्छा के अनुसार जीने पाएँ प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कलीसिया के हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर, हर एक परिवारों के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आप सभी को सुरक्षित रखिए पिता, अपने पंखों की आड़ के नीचे छुपा के रखिए प्रभु जी। पिता जितने भी लोग बीमार हैं परमेश्वर, जितने भी लोगों को परमेश्वर कोई भी समस्या है पिता, हम नहीं जानते पिता लेकिन आप जानते हैं परमेश्वर। आप सभी को परमेश्वर चंगाई दीजिए परमेश्वर, और पिता मदद कीजिए पिता कि परमेश्वर आपके वचनों में और बढ़ते जाएं परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता यीशु मसीह, अभी तक आपने हम सभी को संभाल के रखा, सुरक्षित रखा और आगे भी संभाल के रखिए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।